तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 किलोग्राम इज एट अ पॉइंट ए ऑन अ टेबल, इट इज मूव टू अ पॉइंट बी। इफ द लाइन joining A and B is horizontal, what is the work done on the object by the gravitational force? Explain your answer। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डायग्राम से समझाना चाहूँगा। तो यहाँ पे मैं डायग्राम बना लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास यहाँ पे कितना है, 10 किलोग्राम है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और इसका जो यहाँ पे मास है वो हमारे यहाँ पे कितना है, 10 किलोग्राम है। और ये हमारे यहाँ पे पॉइंट ए पे रखा है, टेबल पे रखा है। तो मान लो कि ये हमारे यहाँ पे टेबल है और ये यहाँ पे रखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको यहाँ पे मूव करना है पॉइंट बी की तरफ। ये हमारे यहाँ पे पॉइंट बी की तरफ इसको यहाँ पे क्या करा, मूव करा है। और आगे यहाँ पे क्या बोला है, इफ द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी इज हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे ए एंड बी की जो लाइन जॉइनिंग होगी वो यहाँ पे क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। व्हाट इज द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में कितना वर्क डन करेगा अगर यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है वो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे कभी भी काम नहीं करता है। वो हमेशा यहाँ पे जब भी काम करेगा वो यहाँ पे क्या करेगा, वर्टिकली अपवर्ड काम करेगा। जैसे कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे ए टू बी पॉइंट में मूव किया है, मतलब जो मूवमेंट है वो यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगा। उसके बाद मैं यहाँ पे फॉर्मूले से बताऊंगा कि क्यों जीरो होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द वर्क डन द वर्क डन the work done on the object the work done on the object by the gravitational force is zero by the gravitational force is जीरो। जीरो क्यों होगा, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो हमारे यहाँ पे क्या था, W इक्वल टू W हमारे यहाँ पे क्या था, वर्डन था और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता था। और जब भी यहाँ पे किसी एंगल की बात होती थी तो यहाँ पे क्या लेते थे हम, W इक्वल टू एफ कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब थीटा यहाँ पे होगा क्या, तो इसका मतलब यहाँ पे होगा क्या, जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है। और जो यहाँ पे मास है वो यहाँ पे क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। इसका मतलब जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो यहाँ पे 90 डिग्री का बनेगा। तो इसका मतलब जो यहाँ पे कॉस थीटा है वो यहाँ पे क्या होगा, हमारा कॉस 90 हो जाएगा। और कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे क्या होती है, जीरो होती है। जिसकी वजह से ये सारी जो डिजिट है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जिसकी वजह से जो यहाँ पे वर्क डन है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे कोई भी वर्क काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो cos 90 की वैल्यू होती है वो यहाँ पे क्या होती है, जीरो होती है। और जो यहाँ पे मास का जो ऑब्जेक्ट का जो ग्रेविटी लग रहा है वो यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। जिसकी वजह से वहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है। होप आपको ये वाला आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।